हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज राइट डाउन द टू कंडीशंस टू ऑब्टेन द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न ऑफ लाइट. अगर हमें फ्रिंज पैटर्न चाहिए लाइट का तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस लिखनी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो हमें क्या पता होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि लाइट जो है वो जब इंटरफेरेंस करती है, इसका मतलब है कि कोई किन्हीं भी दो सोर्स से जो लाइट आ रही है वो आपस में क्या करती है, सुपर इम्पोज करती है. ठीक है, सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है कि वो आपस में टुगेदर मीट करती हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से एक वेव में के एनर्जी में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है तो उसकी वजह से दूसरी वेव में भी क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, उसमें क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है. तो हमें स्क्रीन पर क्या मिलती हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं. ठीक है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस. ठीक है, ब्राइट फ्रिंज का मतलब है इंटेंसिटी ज्यादा है, डार्क फ्रिंज का मतलब है इंटेंसिटी कम है. इंटेंसिटी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, इंटेंसिटी कम मतलब एनर्जी कम. तो क्या हो जाता है, जब ये सुपर इम्पोज करती हैं, दो सोर्स से आने वाली वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, तो इनकी जो लाइट एनर्जी हो जाती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं. इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस. अब मुझे इसके लिए कंडीशन लिखनी है, तो सबसे पहली जो मेन कंडीशन होनी चाहिए कि जो दो सोर्स हम काम में ले रहे हैं वो दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए. अब कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है उनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ और फेज, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम या कांस्टेंट होनी चाहिए. ठीक है, दोनों सोर्स क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो उनका एम्पलीट्यूड जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए. फिर अगर तीसरी की बात करूं तो दोनों सोर्स जो है वो मस्ट बी क्लोज होने चाहिए, एक दूसरे के पास पास में होने चाहिए, तभी सुपर पोजिशन होगी. फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों सोर्स जो होने चाहिए वो जो लाइट वेव इमिट कर रहे हैं, लाइट वेव जो इमिट हो रही है वो कंटिन्यूअसली इमिट होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली इमिट होनी चाहिए. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो इंटरफेरेंस के लिए क्या है, जरूरी है. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.